अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है, ये जो 25 लोगों को सजा हुई है, उस हवाले से अमेरिका की जो वजारत खारजा है, फॉरेन ऑफिस जो है, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिकी महकमा खारजा को पाकिस्तानी शहरियों की फौजी अदालत सजा पर तशवीश है। पाकिस्तानी शहरियों को फौजी अदालतों में सजा देने पर अमेरिकी तफ्तीश का इजहार और अफसोस का इजहार। फौजी अदालतें आज़ादाना अदलिया और शफाफियत से महरूम हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका का पाकिस्तान में ऐनी हकूक और शफाफ अदालती अमल का मुतालबा उन्होंने किया है। फिर उन्होंने कहा कि फौजी अदालतों में शहरों के मुकदमात शफाफ अदालती अमल से महरूम हैं। तो ये उन्होंने एक प्रेस रिलीज जो बाकायदा तौर पे, पहले तो ट्वीट खेल रहे थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज के जरिए उन्होंने अमेरिकी वजारत खारजा ने एक उसका अफसोस का इजहार भी किया और तशवीश का इजहार किया। तो उसके जवाब में फिर आज 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे वजारत खारजा की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो जो बैरूनी दबाव है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं आएगा, बैरूनी दबाव नहीं लेगा। और जो पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो शफाफ निज़ाम है। और जो उन्होंने मजीद कहा कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, पाकिस्तानी कौम उन मसाइल को हल करना, उन मसाइल से लड़ना जानती है, तो इसलिए जो बैरूनी दबाव है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मजीद वजारत खारजा की स्पोक्स पर्सन है मिर्जारा, उन्होंने कहा कि इस तरह की जो पाबंदियां हैं पहले पाकिस्तान पर लगती रही, और पाकिस्तान जो है ना वो एटमी ताकत है, लेकिन जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। जैसे कल भी मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो टोटल जो हमसाया मुल्क है इंडिया उसको उसकी जहारियत को रोकने के लिए, ना कि अमेरिका या इसराइल पर हमला करने के लिए। तो यही चीज़ें आज वजारत खारजा ने भी कहीं, और उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में या जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक मैसेज दिया कि जो इंटरनेशनल दबाव है, चाहे वो यूरोपीय यूनियन का हो, चाहे वो अमेरिका का दबाव हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं ये जो चीज़ें हैं ये सीरियस हैं। जो 25 लोगों को सजा सुनाई गई है ये पहले टेस्टर था, अभी आगे जो सजाएं सुनाई जाएंगी वो इससे सख्त सजाएं सुनने में आ रहा है। उसमें सजाएं मौत भी कुछ लोगों को दी जाए, नेका मकान है जिसमें हसान न्याजी वगैरह शामिल हैं। तो एक टेस्टर फेंका गया था इंटरनेशनल और नेशनल दबाव देखने के लिए क्या रिएक्शन आता है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका जो है नेगेटिव असर पड़ रहा है, और जो इंटरनेशनल एनजीओज इवन देन हैं, जो इंटरनेशनल लोग हैं वो इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो जीएसपी प्लस स्टेटस है। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस उन ममालिक का होता है जो प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, जो अपनी पैदावार है, अपनी जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह जीएसपी प्लस स्टेटस है। तो ये स्टेटस भी खो जाने का मुमकिन है अगर ज़्यादा चीज़ें गलत होना शुरू हो गई। दूसरा, पाकिस्तान ने ना एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, वो एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे जो कि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है। और इस एग्रीमेंट के अंदर ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, मौजूदा कोई भी गवर्नमेंट जो होती है, वो जो हर शहरी को पॉलिटिकल राइट देती है, एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, जो भी बरसदार लोग हैं वो हर शहरी को पॉलिटिकल सियासी एक्टिविटी का राइट देते हैं। तो इस चीज को देखते हुए भी, इस एग्रीमेंट को देखते हुए भी, ये जो 25 लोगों को सिविलियन लोगों को फौजी अदालतों में सजा हुई है ये गैर कानूनी है। तो उस एग्रीमेंट पे भी पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं। तो इस चीज को भी देखना चाहिए, और मुझे उम्मीद है ये जो सजाएं हुई हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके ये चीजें खत्म हो जाएंगी। खैर, ये तो था मिसाइल प्रोग्राम और इंटरनेशनल दबाव के हवाले से जो चंद चीजें थी वो मैंने आपको बताई। दूसरा, जो मुज़ाकरात 2 तारीख को हो रहे हैं उसमें कभी इम्कान है कि कौमी हुकूमत का ब्रेक थ्रू हो जाए, कौमी हुकूमत बनाने के इम्कान, और कौमी हुकूमत की तरफ जो चीज़ें वो चल रही। मैंने पहले भी आपको एक वीलॉग में बताया था कि कौमी हुकूमत का सोचा जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे ना इन लोगों का ठहरना पाकिस्तान के फायदेमंद है, ये जो पॉलिटिकल सेटअप है इसका, और ना इमरान खान के आने से इमरान खान को डायरेक्ट हुकूमत भी नहीं दी जा सकती, फॉर्म 47 के फैसले नहीं किए जा सकते। तो
बीच का जो रास्ता निकलता है वो सिर्फ यही है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बेसिकली कौमी हुकूमत के ऊपर हो रहे हैं, कौमी हुकूमत के हवाले से ही हो रहे हैं। अब जो मेन चीज अड़ी हुई है वो वजारत उज़्मा है। वजारत उज़्मा का कलमदान किसको दिया जाए, इस बात पे चीजें डिस्कस हो रही हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और सिविल जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर भी। अब जैसे कि आपको पता है कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं इस तरफ से, लेकिन उस तरफ से जो है वो मोहसिन नकवी हैं। तो मोहसिन नकवी को तो कोई भी सियासी पार्टी बाशमूल नून लीग नहीं बर्दाश्त करेगी कि वज़ीर आज़म बने। हाँ, अब बिलावल भुट्टो पर अगर बात आती है तो कम उम्री कम तजर्बे की वजह से उनके चांसेस भी कम लग रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में से राजा परवेज अशरफ जो हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के। आज से 2-3 दिन पहले असम्बली के इजलास के अंदर राजा परवेज अशरफ ने एक धुआंधार तकरीर भी की और जिसमें प्राइम मिनिस्टर को नून लीग को उन्होंने रगड़ दिया। तो मेरे ख्याल में राजा परवेज अशरफ एक सेकंड ऑप्शन है बिलावल भुट्टो के बाद वज़ीर आज़म की। तो और तीसरी जो ऑप्शन मुझे नजर आ रही है वो उमर यूब की शक्ल में भी नजर आ रही है। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये टोटल कौमी हुकूमत के ऊपर और जो जो 4-5 मेन मुतलबात हैं पीटीआई की, जिसमें सियासी वर्कर्स को रिहा करना, इमरान खान को रिहा करना, मुकदमे खत्म करना, तो उस हवाले से इन चीजों को देखा जाएगा। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो पॉजिटिव है और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला जो होगा, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा।